में बुनियादी सुविधाओं की इतनी किल्लत है, खासतौर पर गांव की अगर हम बात करें तो लोगों को इतनी परेशानियां आ रही हैं, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि अफसरशाही यहां जो है वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और लोगों में एक भारी मायूसी, एक बहुत भारी निराशा देखने को मिल रही है। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़कों स्कूलों की बात हो, त्राहिमाम चल रहा है और अफसर हजरात अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं, फेल साबित हुए हैं। सड़कों की ऐसी हालत हमने गांव में देखी कि इंसान तो क्या, गाड़ियां तो क्या, लोग ये कहते हैं कि जानवरों के पांव भी टूट गए हैं, डंगरें दे खुर भी भज्जिए इन्हें सड़कों पर जड़ियां इस सड़क इन्हें बनाई दियां, ये हालत हुई है। और मजदूरों को पैसा 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल जो उन सड़कों के ऊपर उन्होंने काम किया है, या वो जो अदायरे कहीं अगर बनाए गए थे उनके ऊपर काम किया है, तो पैसा नहीं दिया गया है। ना तो काम लेने वाले उनकी बात सुन रहे हैं, ना ऑफिसर हजरात उनकी बात सुन रहे हैं। बिजली की हालत यह है कि बल्ब जल रहा हो घर में तो दिया सलाई जलाकर यह देखना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है या बुझा हुआ है। दीपक जलाकर लोग बल्ब को ढूंढ रहे हैं और 90% जगहों पे ऐसे हालात हमने देखे हैं, खुद जाके देखे हैं, जिसकी फोटो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारी जगहों पर लोगों ने खुद एक लकड़ी का खंबा लगाया, उसके ऊपर तार लपेटी हुई है और उससे वो काम चल रहा है। बिजली वाले जब बिल भेजते हैं उनको, तो लोगों का ये कहना है कि अगर हमने 4 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है तो 50 यूनिट का हमें बिल आ रहा है, क्योंकि मीटर के हिसाब से कोई पेमेंट उनसे नहीं ली जा रही है। बहुत सारी जगहों पे बिजली है ही नहीं, बिजली लगाई नहीं गई है घरों में, लेकिन लोगों के घरों में बिल आ रहा है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। वो कहते हैं हम बार बार ऑफिसर्स को सुनाते हैं, डीसी मैडम को सुनाते हैं, कोई असर उसके ऊपर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ लोगों को कहानियां सुनाई जाती हैं, लोगों के साथ एक बद्दा मजाक किया जा रहा है। मीडिया में ऐलान किया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, दूसरे नेता करते हैं कि घर घर में बिजली पहुंच चुकी है, और कहते हैं 2 साल पहले से हमने तमाम घरों को बिजली से रोशन कर दिया गया है। लेकिन जाइए गांव में देखिए वहां क्या हालत है और किस तरीके से लोगों के अंदर एक भारी गुस्सा, एक भारी रोष पीने के लिए मजबूर है, नदी का पानी पीने के लिए रोज मजबूर हैं और कई कई किलोमीटर पैदल चलकर वो नाले और तालाब से पानी भरकर लाते हैं। मैं लानत मारता हूं ऐसी सरकार को, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आज करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई इस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। राशन लेने के लिए लोगों को 8-8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है। और चप्पड़ एक गांव है जहां 7 घंटे पैदल चल के लोग राशन लेने के लिए जाते। चिरडी का गांव है, किथर का गांव है, लद्दा का गांव है, जहां 8 किलोमीटर पैदल चल के लोग राशन लेने के लिए जाते हैं। अरे क्या पर्पस रहेगा इस स्कीम का? सब्सिडाइज राशन जो है वो उनको तो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपको गाड़ियों में भर के इतनी दूर से या खच्चरों पे डालकर, जैसे चप्पड़ का गांव है, मैंने गवर्नर महोदय से भी बात की थी, उन्होंने जिला इंतजामिया को चिट्ठी लिखी इस संदर्भ में, लेकिन इतना निकम्मापन मैंने देखा है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है उस संदर्भ में। तमाम लिहाज से अगर हम देखें तो बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से उधमपुर जिला को इतना इग्नोर किया गया और अफसरशाही का ये आलम है कि लोग कहते हैं कि उनकी कोई बात नहीं सुनता है। इन लोगों को तनख्वाहें इसीलिए दी जा रही हैं कि लोग सेवा करें। 1.5 2 लाख रुपया इनको मिलता है तनख्वाहों के शक्ल में इन अफसरों को, और इससे भी ज्यादा मिलता है। मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी कहूंगा कि सिर्फ भाषण देने से बात नहीं बनेगी, आपको इन अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा, अफसरशाही को जवाबदेह बनाना होगा, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। आज यही मुद्दा लेकर हम आए हैं कि मैं चेतावनी देना चाहता हूं इन अधिकारियों का, अफसर भ्रष्ट अधिकारियों को, और जो निकम्मे अधिकारी हैं, जो काम से परहेज करते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से अदा नहीं करते हैं, वो सुधर जाएं
और जी क्या वरना लगता है जो सख्त कार्रवाई करेगी पैंथर्स पार्टी। और जी क्या लगता है जो डीडीसी चुने गए हैं, बीडीसी चुने गए हैं, क्या वो भी जो अफसरशाही है उनकी कठपुतली बनकर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि काम नहीं हो रहे हैं लोगों के, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीडीसी डीडीसी हैं, या जो एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया? जो मेंबर पार्लियामेंट आज की तारीख में दिल्ली में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कहां हैं वो? सिर्फ यहां आकर भाषण देने की बजाय अगर वो इलाके में जाकर देखें कि क्या है वहां, पुराने जो काम हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी प्लेटें लगाने का काम करते हैं। एमपी साहब भी, जो पुरानी स्कीम्स बनाई गई थी, जो हमारे टाइम पे जो मंजूर हुई थी, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीडीसी डीडीसी हैं, या जो एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया? जो मेंबर पार्लियामेंट आज की तारीख में दिल्ली में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कहां हैं वो? सिर्फ यहां आकर भाषण देने की बजाय अगर वो इलाके में जाकर देखें कि क्या है वहां, पुराने जो काम हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी प्लेटें लगाने का काम करते हैं। एमपी साहब भी, जो पुरानी स्कीम्स बनाई गई थी, जो हमारे टाइम पे जो मंजूर हुई थी, हर जगह उन्होंने, अरे प्लेट लगाने के लिए तो गांव में जाइए, कम से कम लोगों की बात सुनिए कि लोग क्या कहते हैं। प्लेटें लगाने के लिए वो भेज देते हैं, दिल्ली से टेलीफोन करते हैं कि मेरी प्लेट जो है वो डुडू में लगा दो, मेरी प्लेट जो है वो मरोठी में लगा दो, मेरी प्लेट जो है वो जोफड़ में लगा दो। अरे प्लेट लगाने के लिए आप नहीं जा सकते तो लोगों के काम क्या खाक करोगे आप? बड़ी हैरानगी मुझे होती है। ये सारे के सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और पैंथर्स पार्टी इन लोगों को बेनकाब करेगी जो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरे तरीके से असफल हुए हैं। मैं लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि 7 वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गांव की परेशानियां कई गुना अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, वो सुधर जाएं। जैसे मैंने कहा, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम नहीं कर रही है। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन वालों से मैं कहूंगा कि वो अच्छे अफसरों को रखें, क्योंकि विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वो एक नई दुकान ऐसा लगता है कि खोल दी गई है। अरे जहां सीधा सीधा लग रहा है कि पब्लिक का पैसा खाया जा रहा है, लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, किताबों में काम हो गया है, हकीकत में वहां कहीं दिखता नहीं है। अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, और पैंथर्स पार्टी ये कभी कबूल नहीं करेगी। इसलिए हमने कहा कि ये हमारी भ्रष्ट अधिकारियों को और निकम्मे अधिकारियों को, निकम्मे अफसरों को एक चेतावनी है कि सुधर जाइए।